तो चलिए आज बात करते हैं HCL टेक के ताज़ा तिमाही नतीजों की, जिसे खुद कंपनी के सीईओ ने एक स्टैंड आउट क्वार्टर यानी कि एक शानदार तिमाही कहा है। देखते हैं कि इस कहानी के पीछे के आंकड़े असल में क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये तिमाही इतनी खास क्यों है, फिर आंकड़ों में गोता लगाएंगे, उसके बाद बड़ी डील्स और एआई की भूमिका पर नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे कि कंपनी के लिए आगे की राह कैसी दिखती है। तो सबसे पहले एक शानदार तिमाही। आइए इस बात की नींव रखते हैं कि HCL टेक का ये प्रदर्शन इतना प्रभावशाली क्यों माना जा रहा है। देखिए, कंपनी के सीईओ सी विजय कुमार के शब्दों में ही पूरी कहानी छिपी है। उन्होंने कहा, ये हर मोर्चे पर एक शानदार तिमाही थी। इसमें 3 बातें मुख्य हैं। पहला, मजबूत एग्जीक्यूशन, दूसरा, एआई सॉल्यूशंस की बढ़ती मांग और तीसरा, रिकॉर्ड तोड़ सौदे, वो भी बिना किसी एक बड़ी मेगा डील के। अब चलिए उन नंबर्स को देखते हैं जो इस सफलता की कहानी को सही साबित करते हैं। तो जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, यानी कंपनी की कुल आय। ये रही 31,942 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसने मार्केट एनालिस्ट के अनुमानों को भी पीछे छोड़ दिया। और यहाँ ग्रोथ की रफ्तार देखने लायक है। पिछले साल के मुकाबले 10.6% की ग्रोथ और पिछली तिमाही से 5.4% की ग्रोथ, दोनों ही एक मजबूत मोमेंटम दिखाते हैं। कंपनी का शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट रहा 4,235 करोड़ रुपए। दिलचस्प बात यह है कि ये आंकड़ा ठीक वैसा ही था जैसा एनालिस्ट्स ने अनुमान लगाया था, जो एक स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। पिछली तिमाही से तो मुनाफे में 10.2% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, लेकिन पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले ये लगभग सपाट यानी कि फ्लैट था। इससे प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार साफ दिखता है। ईबीटी मार्जिन यानी ब्याज और टैक्स से पहले की कमाई बढ़कर 17.4% हो गई। ये कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार का एक बहुत ही मजबूत संकेत है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे प्रभावशाली हिस्से पर। HCL टेक की सफलता के पीछे के ये दोहरे इंजन आखिर हैं क्या? इस तिमाही में जीती गई नई डील्स की कुल कीमत थी $2.57 बिलियन। ये कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला आंकड़ा है, जो एक बहुत ही हेल्दी सेल्स पाइपलाइन का इशारा देता है। और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। जैसा कि सीईओ ने कहा, ये रिकॉर्ड किसी एक बहुत बड़ी डील के सहारे नहीं बना, बल्कि कई अलग अलग सौदों के जरिए हासिल हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि उनकी सफलता किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। ये दिखाता है कि अलग अलग क्लाइंट्स और सेक्टर्स में उनकी सर्विसेज की मांग कितनी मजबूत और डाइवर्स है। और अब बात करते हैं दूसरे ग्रोथ इंजन की, एआई बिजनेस। इसने पहली बार एक तिमाही में $100 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू पार किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये प्रदर्शन कंपनी के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स और पीपल मैट्रिक्स में कैसा दिखता है। रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 23,693 करोड़ रुपए आईटी और बिजनेस सर्विसेज से आता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है इंजीनियरिंग और R&D सेगमेंट, जिसने साल दर साल असाधारण रूप से बहुत ही मजबूत ग्रोथ दिखाई है। कर्मचारियों से जुड़े आंकड़े भी काफी पॉजिटिव हैं। कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 2,26,000 से ज्यादा हो गई है। और अच्छी बात यह है कि अट्रिशन रेट यानी नौकरी छोड़ने की दर घटकर 12.6% पर आ गई है, जो एक अच्छा संकेत है। और ये एक असाधारण तथ्य है। 91 ये HCL टेक द्वारा लगातार बिना रुके दिए गए क्वार्टरली डिविडेंड्स की संख्या है। ये कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपने शेयर होल्डर्स के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। आखिर में आइए कंपनी के अपने फोरकास्ट और बाजार को देखते हुए भविष्य की ओर एक नजर डालते हैं। मैनेजमेंट ने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है। उन्होंने पूरे साल के लिए कुल रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान तो 3 से 5% पर ही रखा है, लेकिन खास तौर पर अपने कोर सर्विसेज बिजनेस के लिए अनुमान को बढ़ाकर 4 से 5% कर दिया है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक तरफ ताकत वाले क्षेत्र हैं जैसे रिकॉर्ड डील जीतना, एआई रेवेन्यू में जबरदस्त तेजी और बेहतर होते प्रॉफिट मार्जिन्स। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत होगी, जैसे साल दर साल सपाट मुनाफा और HCL सॉफ्टवेयर सेगमेंट का प्रदर्शन।
और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब जब एआई HCL टेक के विकास का एक मुख्य हिस्सा बन गया है, तो क्या कंपनी आज की इस गति को लॉन्ग टर्म मार्केट लीडरशिप में बदल पाएगी? If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.